एक विश्वास। शंकर को भव कहा गया है, शंकर को भव, शंकर को भव। इसीलिए आप लोगों को बारंबार स्मरण में लाते हैं कि शिव के सिवा शिव के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। आप शंकर की भक्ति में अगर डूबे हो, शिव का एक नाम है भव। भव का मतलब है सबको सम देखना, सबको श्रेष्ठ देखना, सबको सुखी देखना, सबका कल्याण करना, सबको उत्तमता में देखना। किसी का रोग है अपनी ओर खींच लेना, किसी की तकलीफ है अपनी ओर खींच लेना, किसी को कष्ट है अपनी ओर खींच लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आतुर होते हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जब अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं, हमारे भीतर के ना जाने कितने कितने पाप, कितने कितने कष्ट, कितने कितने रोग, कितनी कितनी बीमारियां अपने आप मिट जाती हैं। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। घर का माहौल ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है घर के पितरों की। किनकी? जम के बोलो जरा। पितरों की। पितर कौन? जो प्राण छोड़कर चले गए, जो गए। घर के माहौल को ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है पितरों की। सबसे बड़ी जवाबदारी है पितरों। पितर जब 16 दिन श्राद्ध में पृथ्वी पर आते हैं, उनको आर्यमा स्वामी, पितरों के देव आर्यमा स्वामी जब पितरों को कौवे पर बिठा कर लेकर आते हैं और उनको इस भूमंडल पर पितृलोक में से लाकर इस पृथ्वी पर छोड़ते हैं, आपके और हमारे सबके घर के पितर अपने अपने घर में दरवाजे पर खड़े होकर भाग ग्रहण करते हैं। आप भोजन बनाते हो, ब्राह्मण को भोजन देते हो, गाय को देते हो, कुत्ता का भोजन देते हो, कौवे का भोजन देते हो, भूखे को भोजन देते हो, अन्न पानी देते हो, वो पितर लेते हैं। कितने दिन लेते हैं? जम के बोलो जरा। 16 दिन। 16 दिन पितरों ने तुमसे अन्न भाग लिया, पानी लिया, भोजन लिया, धूप लिया, ध्यान लिया। 16 दिन तक पितरों ने धारण करा। पितर 16वें दिन यहां से जाने लगते हैं। जब पितर जाते हैं, उस समय पर जाते हुए पितरों के सामने आर्यमा स्वामी खड़े होते हैं, पितरों के देवता, और कहते हैं, पितरों तुम्हें 16 दिन तुमने इनके घर का भाग ग्रहण करा है, 16 दिन तक तुमने इनके घर का खाया है, तो तुम इनको वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए। वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए। इनका घर का माहौल ठीक कर कर जाइए, इनके घर की अशांति मिटा कर जाइए, इनके घर में सुख समृद्धि देकर जाइए। ये आर्यमा स्वामी कहते हैं, पितरों के देवता कहते हैं। तब पितर कहते हैं कि हम इनको वर्ष भर का इतना सारा फल नहीं दे पाएंगे, पर एक बात जरूर है, एक बात जरूर है। पितर कहते हैं, अगर शंकर साक्षी दे तो हम इनको वर्ष भर का फल देकर जाएंगे। शिव साक्षी दे, शंकर साक्षी दे। इसलिए शिव महापुराण में लिखा है, मंगलवार का व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, बुधवार का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो। सारे व्रत, दुनिया के जितने व्रत होते हैं, तीज, चतुर्थी, छठ, जितने व्रत करना कर लो। सारे व्रत का फल देवता कब देते हैं? अगर देवी का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना वो फल आपको नहीं मिल सकता। बृहस्पतिवार का व्रत करोगे तो भी शिव के बिना नहीं मिल सकता। शुक्रवार का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना नहीं मिल सकता। सारे व्रत का फल कब मिलता है? किसी भी देवता का व्रत करो, पर फल कब मिलेगा? जब शंकर भगवान की आज्ञा होगी, क्योंकि मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्रलोक में, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव। अगर किसी देवता का भी व्रत करोगे, फल पहले शंकर जी से पूछा जाएगा, तब दिया जाएगा। शिव की आज्ञा बिना कोई फल भी नहीं मिलता। पितरों ने कहा, अगर शंकर हाजिरी दे, शंकर अगर कहें तो हम दे दें। आर्यमा स्वामी पितरों को लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। पूरा पितर लोक खाली पड़ा हुआ था, पूरा पितर लोक खाली। बाबा के धाम कैलाश में पितर खड़े हुए, हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं। शिव जी ने पूछा आर्यमा स्वामी से, आर्यमा
आज सारे के सारे पितरों को लेकर तुम यहां आए हो, क्या बात है, क्यों आए हो? आर्यमा का कहना है बाबा, पितर अपने अपने घर के माहौल को सुधारना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, लक्ष्मी देना चाहते हैं, समृद्धि देना चाहते हैं, वैभव देना चाहते हैं, वंश की वृद्धि करना चाहते हैं, पर आपके बिना यह संभव नहीं हो सकता। पितर क्या चाहते हैं? बाबा, अगर हमारे पूर्वज, पितर कहते हैं अगर हमारे घर के लोग, परिवार के लोग अगर आपके शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल अगर चढ़ाएं तो उस जल का एक अंश हम पितरों को मिले, और जब हम पितरों को मिले तो उस दिन हम हमारे वंश के लोगों का घर का कल्याण कर देंगे, बस इतना वर चाहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को जब घर में से एक लोटा जल लेकर निकलते हो ना, जब शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, उसका एक अंश पितरों को मिलता है, और जब घर में पितरों को अंश, एक लोटे जल में से थोड़ा सा अंश पितरों को भगवान शंकर देते हैं, तो घर के पितर तुम्हारे को वर प्रदान करते हैं, तुम्हारे घर में शांति का अनुभव होता है, और वैभव और सुख और वंश की वृद्धि होती है। शिव के करीब में पितर भी विराजमान। कई लोग मंदिर के अंदर, एक पत्र है, उस पत्र में बहन जी ने एक प्रश्न किया, देख रही है, कुसुम राजमाला पत्नी कमल राजपाल बी ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ की रहने वाली है। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। गुरुदेव, प्रश्न यह है कि हमने सुना है कि हरि और हर अर्थात विष्णु और महादेव दोनों एक हैं, क्या यह सत्य है? मेरा दीदी से निवेदन है, हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक हैं। गुरुजी, क्या मैं हरि के लिए तुलसी की माला और हर के लिए रुद्राक्ष की माला पहन सकती हूं? शिव महापुराण की कथा में हमने बहन पहले भी वर्णन किया कि तुलसी और रुद्राक्ष दोनों आप अपने गले में धारण कर सकते हो। शंकर हरि हर का रूप है, वो कृपा बरसाता ही है। कोई अगर आपसे कह दे कि रुद्राक्ष पहनने वाला तुलसी नहीं पहन सकता, कोई आपसे कह दे कि तुलसी पहनने वाला रुद्राक्ष नहीं पहन सकता, समझ लेना केवल आपको पागल बना रहा है। हमारा शास्त्र कहता है, हमारा शास्त्र वर्णन करता है, अगर शास्त्र का अध्ययन करें, शिव महापुराण पढ़े, स्कंद पुराण पढ़े, लिंग पुराण पढ़े, नर्मदा पुराण पढ़े, कुर्म पुराण पढ़े, विष्णु पुराण पढ़े, अग्नि पुराण पढ़े, पद्म पुराण पढ़े, ब्रह्म विवर्त पुराण पढ़े, नारद पुराण पढ़े, देवी भागवत पढ़े, एक एक पुराण में आपको उसका वर्णन मिलेगा कि हम भगवान की नारायण की तुलसी भी अपने गले में धारण कर सकते हैं, और भगवान शंकर का रुद्राक्ष भी हम अपने गले में धारण कर सकते हैं। दोनों कृतार्थ कर देते हैं, दोनों डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन दोनों है, भगवान नारायण भी, और फिर निवेदन है, राम भी हमारे हैं, श्याम भी हमारे हैं, और काशी में रहने वाले भोलेनाथ भी हमारे हैं। सनातन धर्म में बस सबसे बड़ी खूबी इसी चीज की है कि तुम राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो, भवानी भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस देवता को भजो, पर निवेदन इतना सा है कि किसी और धर्म को मत भजो। कहीं इधर उधर कहीं जाकर ना हमें अपमान करना है, किसी धर्म का हमें अपमान भी नहीं करना, किसी धर्म के हम लिए अपशब्द भी नहीं करना है। हमारे धर्म का, हमारे सनातन के, हमारे देवताओं का आदर करो। घर की रोटी खाओ, जूठन खाने के लिए काय को कहीं पर जाओ, अपना घर का भोजन करो। अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं। कितने? जम के बोलो जरा। 33 कोटि देवता हैं। बफेट लगा हुआ है, बफेट। जो तुम्हारी रुचि का हो उसको ग्रहण कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे, राम कृष्ण शिव भवानी दुर्गा आदि आदि देवताओं का जो भजन आ जाए, जो भजन आपसे बन जाए वो स्वीकार करो। शिव जी के सम्मुख में आया हुआ हलाहल विष जहर, पार्वती मैया जानती हैं कि शंकर बिना पिए रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि शिव भव है। काल अधिपति हैं,
कालों का भी पूरा बल अपने हाथ में रखते हैं, वो शंकर हैं जिनके हाथ से काल दूर भी नहीं जाता। शिव ओघड़ी है, ओघड़दानी है। ओघड़दानी का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? ओघड़नाथ का मतलब मालूम है? ओघड़दानी का, ओघड़नाथ का क्या मतलब होता है? व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करना, उसके दुख को हर लेना, और उसको कहने की जरूरत ना पड़े, बोलने की जरूरत ना पड़े, जिस भाव से वो मेरे पास आया है, कुछ ना मांगे तो भी जो दिल में सोच कर आया है वो उसको प्रदान कर देना, वो ओघड़नाथ है। बोलो ओघड़नाथ भगवान की हर हर महादेव। उसको ओघड़नाथ कहते हैं, बिना सोचे बिना समझे आया है और दिया। जो मांगा वो उसे प्रदान कर दिया। होता है एक बच्चा अपने पापा से बोला, पापा पापा ओ पापा। पापा जी बोले क्या? बोले मुझे डीजे दिला दो। पापा बोले डीजे का दिला दो, बजाऊंगा। पापा बोले तुझे डीजे दिला दी और तू पूरे दुनिया के लोगों को परेशान करके रख देगा, पूरे मोहल्ले को परेशान कर देगा। बेटा बोला नहीं पापा, मैं रात को बजाऊंगा, जब सब सो जाएंगे तब डीजे बजाऊंगा। वो ओघड़नाथ है, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव, मेरा शंकर, सदा देने वाला। पार्वती मैया जानती थी, क्योंकि पार्वती को साधारण नहीं है। पार्वती हमारे यहां एक पति की पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। कभी तुमने सुना धर्म पति? सुना किसी ने? नहीं। पत्नी को कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का मतलब क्या है? जो पति को धर्म के पथ के ऊपर लेकर जाए, सतमार्ग में लेकर जाए, कथा में लेकर जाए, सत्संग में लेकर जाए, वो धर्म। तुम्हारे पास में अगर कहीं शिव का मंदिर हो, शिवालय हो, शंकर का द्वारा हो, शिवालय हो, तो मेरा मोहल्ले में रहने वाली माताओं से निवेदन है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाला करो, या तो सोमवार या कोई दिन ऐसा निकाल कर, रविवार शनिवार कोई भी दिन निकाल कर मंदिर में बैठकर 2 मिनट, भले 5 लोग हों, 4 लोग हों, 3 लोग हों, सामूहिक में बैठकर, एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, सामूहिक बैठकर भगवान का भजन किया करो। सामूहिक बैठकर और हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने भर में एक दिन ऐसा बनाओ, अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो 1 लोटा जल, 1 दुर्वा और 1 बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर। क्या क्या ले जाना है? जम के बोलो जरा। 1 लोटा जल, 1 जम के दुर्वा और 1 बेलपत्र, 3 चीजें लेकर। और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो, वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग? अशोक सुंदरी के पास में जो गणेश जी का स्थान है, जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, बीच में अशोक सुंदरी है, ये गणेश जी का, थोड़ा रिटर्न बड़ा बेटा, ये गणेश जी का स्थान है, ये षडानंद कार्तिकेय का स्थान है। समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय। 1 लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर तटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित। शिव कथा कहती है कि शरीर को कितना भी पवित्र बनाओ, पर शरीर पूर्ण रूप से कभी पवित्र नहीं होगा।
शरीर के अंदर थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रही जाती है। आप शरीर के लिए कितनी भी पवित्रता धारण कर लो, शरीर के लिए कितना भी पवित्र बनाने का प्रयास कर लो, पर शरीर पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो पाता। शरीर में थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रह जाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर में भले थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रह जाए, पर शिव कथा कहती है कि मन एक ऐसा है जिसको यदि हमने एक बार पवित्र बना लिया तो इसमें अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं रहती है, वो पवित्र की पवित्र ही रहती है। उसमें एक अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं रहती। शरीर पवित्र बनाने पर भी अपवित्र रह जाता है, पर मन एक बार यदि पवित्र बन गया, मन एक बार अगर पवित्रता के भाव में आ गया तो फिर यह अपवित्र नहीं हो सकता, फिर यह अपवित्र नहीं। पर हम क्या करते हैं, संसार का मनुष्य क्या करता है कि शरीर को पवित्र बनाने में दिन रात लगा रहता है। शरीर को पवित्र बनाने के लिए वो 24 घंटा लगा रहता है, पर मन को पवित्र बनाने के लिए उसके पास समय नहीं रहता। पर शिव कथा कहती है जिसने मन को पवित्र बना लिया, क्योंकि मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव शरीर की पवित्रता से कभी प्रकट नहीं होता। मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी शरीर की पवित्रता से कभी प्रसन्न नहीं होगा, कभी प्रकट नहीं होगा। शिव प्रकट भी होता है और प्रसन्न भी होता है तो मन की पवित्रता से होता है। वो कहते हैं ना कि संसार में आज के युग में अमीर भी रोते हैं और गरीब भी रोते हैं। संसार में आज के युग में अमीर भी रोते हैं और गरीब भी रोते हैं। बस शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव को जल चढ़ाने वाले चैन की नींद सोते हैं। बाकी की दुनिया के लोग इस संसार में जन्म लेने के बाद तो रोते ही रोते हैं। दुनिया के लोग जल चढ़ाने के, अगर शिव के शिवालय जा रहे हैं, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, शंकर की चौखट जा रहे हैं, शंकर के मंदिर तक पहुंच रहे हैं, शिव के दरवाजे तक जा रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिंदगी में थोड़ा सा दुख कम हो जाए, थोड़ी तकलीफें कम हो जाए, थोड़ा कष्ट कम हो जाए। पर इस युग में, इस संसार में अमीर भी रोते हैं, गरीब भी रोते हैं। चैन की नींद वो सोते हैं जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो चैन की नींद सोते हैं। ऐसा नहीं कि शंकर को जल चढ़ाएंगे तो दुख नहीं आएगा, दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफें आती हैं, सब कुछ होता है। पर शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति